हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अर्थमेटिक्स का स्टडी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करें कि ताकि हमारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम जल्दी से अपना चैप्टर कंप्लीट करके आगे बढ़े। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहला काम आपको सिलेबस देखना कि अर्थमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सा चैप्टर आता है उसको लिख लेना है सिलेबस को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड काम हमारा होता है बेसिक थिंग्स जानना। बेसिक थिंग्स में क्या होगा, इसमें आता है टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज और फास्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। कैलकुलेशन तो सबको आता है लेकिन फास्ट कैसे किया जाता है, जैसे बोलने पे तुरंत हम बता देंगे वो क्या होता है, कैसे किया जाता है फास्ट कैलकुलेशन, ये सब आपको देखना है। यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस पड़ी हैं, वहाँ से आप जाकर सीख सकते हैं। आपको नॉर्मली टेबल कितना याद करना होगा, आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल याद करना होगा। और स्क्वायर आपको 1 से लेकर 50 तक, क्यूब 1 से लेकर लगभग आपको 30 तक, परसेंटेज और फास्ट कैलकुलेशन किया कैसे किया जाता है ये आपको देखना है, ज़रूरी है। अब यहाँ से ही आपका क्या होगा, बेसिक मजबूत होगा। सिलेबस देखना है। बेसिक थिंग्स में टेबल 1 से लेकर 30 तक, स्क्वायर आपको 1 से लेकर 50 तक, क्यूब 1 से लेकर 30 तक कंपलसरी ही याद रखना होगा। ठीक है, कंपलसरी है। और परसेंटेज और फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो आप वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं। देखिए, आपको एग्जांपल समझा रही हूँ कि पहले इन सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग क्यों बनाना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप कोई घर बना रहे हैं। ठीक है, आप कोई घर बना रहे हैं। आप सब घर बनाने से पहले उसकी नींव डालते हैं। नींव अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है नींव आपकी, तो जो घर का संभावना है तो गिरने का डर ज़्यादा बना रहेगा। वहीं आप जो घर बना रहे हैं उसकी जो नींव डालते हैं हम लोग, उसकी नींव क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपका जो घर बनेगा वो गिरने की संभावना एकदम कम रहती है। तो इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नींव मजबूत करना है। जो बेसिक है आपको मजबूत करना है। इसलिए हम ये सब चीज़ें सबको पता होती है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सबको आता है, पूरी दुनिया को आता है। लेकिन जल्दी से कैसे करना है, हमको टाइम बचाना है, हमको स्ट्रांग बनाना है, तो हम यहाँ से ही आगे जाएंगे। यहाँ से स्ट्रांग बन जाएंगे तो हम सारा चैप्टर जो है धीरे धीरे ईजिली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें याद नहीं करना है। याद करने से क्या होगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ज़्यादा से 1 हफ्ता तक याद रहेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे भूल जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से ही याद होगा। आपको याद करना नहीं है, रटना भी नहीं है। बस कहीं से आप दीवार पे या फिर स्टडी टेबल पे जहाँ भी पढ़ते हो इसको पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए। आप उसे लगभग 5 मिनट दे दीजिए, उसको देखते देखते याद हो जाएगा। या फिर कोई क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करते करते भी आपको ये सब याद हो जाएगा। ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक है, सब काम प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बातें समझ में आई। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो है तो उसको आप ये हेडफोन लगाकर आप सुनिएगा। जैसे कोई पूछ दिया कि 33 × 33 कितना होता है, 1089 होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया 25 × 25 कितना होता है, ये 625 होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 29 × 29 कितना होता है, तो आपको याद होगा ना, कितना होगा, 841 होगा। ये सब चीज़ें क्या होता है, जल्दी से मतलब मुंह से निकलते ही जवाब आ जाना। अब ये नहीं करना है कि 20 × 29, 20 × 29, ये ऐसे ऐसे आप मल्टीप्लाई करें फिर इतना लंबा चौड़ा करें, इसमें ही 1 मिनट चला जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही चला जाएगा, प्रैक्टिस नहीं होगी। ये सब काम है प्रैक्टिस का। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर हमको क्या क्या कंप्लीट करना है। देखिए, अब सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर दिया है, चैप्टर टॉपिक वाइज ही क्लियर करना है। मान लीजिए आप परसेंटेज कर लिए तो कल टाइम एंड वर्क करेंगे, फिर मेंसुरेशन करेंगे, ऐसे नहीं करना है। ऐसे कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआत में मुझे क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सबसे पहला काम, 3 टॉपिक्स मुझे क्लियर करना है। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज़, ये तीनों टॉपिक्स हैं। इसको पहले करने के बाद इन सभी पे हम आएंगे। मुझे सिंप्लीफिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि इसी सिंप्लीफिकेशन के आधारित पे ये पूरा जो है अर्थमेटिक्स या फिर ये पूरा चैप्टर्स बना है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये सब कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ। आप मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं लेक्चर, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए एक घंटा है, 1 घंटा का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उसके साथ आप नोट्स बना रहे हैं।
फिर नोट्स 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ, ज़रूरी नहीं कि 1 घंटा है, नोट्स बनाएंगे टाइम लगेगा तो 2 घंटा भी लग सकता है, तो उस पे मत जाइए कितने आवर्स लग रहे हैं, लेकिन आपको जितने भी घंटे लगे लगने दीजिए, लेकिन आपको वो सभी चीज़ें जो बताया जाए, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको एकदम क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मुझे डाउट हो रहा है तो इसको मैं छोड़ दूँ, अभी छोड़ेंगे तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आ रही है उसको अभी से, शुरुआत से ही इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो 1 घंटा में क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे और उसके नोट्स बनाने के बाद आप उसी को रिवाइज़ करेंगे। दूसरे दिन फिर 1 घंटे वाला लेक्चर देखें सिंप्लीफिकेशन का, फिर वही काम करेंगे, नोट्स करेंगे, फिर रिवाइज़ करेंगे। जो आज या दूसरे दिन, ये फर्स्ट डे का है, ये सेकेंड डे का है, तो ये वाला 1 घंटा देखें, नोट्स बनाए, रिवाइज़ किए। पहला दिन भी वही काम किए। दूसरा दिन आपको क्या काम करना है, ये तो रिवाइज़ करना ही है, करना है। पहले दिन का भी रिवीजन करना है आपको। ये अब तीसरा दिन आएंगे, फिर मान लीजिए 1 घंटे का लेक्चर आप अटेंड किए, फिर नोट्स बनाए, प्रैक्टिस किए क्वेश्चन का, फिर रिवाइज़ किए। ये तो रिवाइज़ कर ही रहे हैं, इसको भी रिवाइज़ उसी दिन करना है, लास्ट दिन इसी को भी करना है, फिर इसको भी करना है। तो क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस होगी। रिवीजन करना ये नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरा करना है, मन लगाकर इसको रिवाइज़ करना है, तभी हमारा सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा, तभी आपको सिंप्लीफिकेशन ईजी लगेगा, ठीक है। एकदम स्मार्ट वर्क करना है, फिर ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। एग्जाम्पल ये मैं समझाती हूँ। अब आता है बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, भी ऐसे ही करना है, नंबर सीरीज़ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इन तीन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद करने से परसेंटेज ही करेंगे। परसेंटेज से क्या होगा, जब आप परसेंटेज करेंगे, एक ऐसा टॉपिक्स है जो इसके बाद ये सब चीज़ें परसेंटेज हर एक चैप्टर में घुसा रहेगा। अब मान लीजिए इसके बाद, तीनों के बाद SI NCI करने लगे, तो SI CI करने को तो आप कर लेंगे लेक्चर देखकर, लेकिन इसमें भी परसेंटेज आएगा, तो पहले आपको परसेंटेज करना होगा, तब ये करेंगे ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमको टॉपिक कौन सा लेना है, परसेंटेज। इसके बाद प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, SI NCI, पार्टनरशिप, ईच एंड एवरेज, टाइम ऑन वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, DI। इन सभी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। आपको एक टारगेट बना लेना है। आपको क्या करना है, एक टारगेट बनाना है कि अगर आप मान लीजिए परसेंटेज को 3 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 दिन ऐसा टारगेट बनाइए, अगर 3 दिन में ख़त्म करना है तो 3 दिन में ही ख़त्म करना है, चौथे दिन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस टारगेट को पूरा करते चले जाएंगे तो आपका जल्दी कवर होगा टॉपिक्स, और आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये नहीं मैंने बता दिया कि 3 दिन है तो आपको 3 ही दिन होता है, 3 ही दिन देना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अब आती है बात, ये हमने बता दिया, एक्सप्लेनेशन सब कुछ कर दिया कि क्या कैसे करना है। और देखिए ये सब पूरा कंप्लीट करने के बाद एक DI डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा चैप्टर है जो करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा नंबर आता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन को भी। बात आती है कोर्सेज। कोर्स में मतलब पेड कोर्स ले या फ्री कोर्सेज ले, तो आपको जो सही लगे, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते तो ले सकते हैं, अगर फ्री से पढ़ना चाहते तो फ्री भी। कंटेंट सेम रहता है, कंटेंट में कोई वो डिफरेंस नहीं था, सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये रहता है, जैसे पेड कोर्सेज में और फ्री कोर्सेज में क्या होता है कि पेड कोर्स में आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो लाइन बाय लाइन आपको मिलता चला जाएगा, मतलब आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये वाला चैप्टर किधर गया, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई भी सर्च नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। पेड कोर्सेज में आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन फ्री कोर्सेज में आपको सब कुछ ढूंढना पड़ता है कि ये टीचर कहाँ पढ़ाए हैं, उनको सर्च करना पड़ता है, इधर उधर बिखरा रहता है सब कुछ, तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो सकता है। बाकी पढ़ने में तो मुझे लगता है सब सेम ही है, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। ये बात होगी। अब आती है बात रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज हमारा यूट्यूब है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैं कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करती हूँ और आप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर अलग टीचर को फॉलो करते हैं, आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो मतलब वो सही पढ़ा रहे हैं तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊँगी वही सही है, मतलब मैं अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ। अड्डा 247, शांतनु सर को फॉलो करती हूँ, आशीष सर और कौशिक सर, ये तीनों टीचर्स को मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन एक बात है, तीनों टीचर्स को फॉलो किया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे टीचर हैं, राकेश यादव सर हैं, अरुण सर हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप एक से
एक से ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करें, लेकिन कंसेप्ट सिर्फ एक टीचर का हो। कंसेप्ट क्या हो, एक टीचर का हो, और बाकी क्वेश्चन के लिए आप कहीं ज़्यादा, आप जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से आप कर लीजिए। कंसेप्ट के लिए एक टीचर को रखना होगा, आपको एक टीचर को फॉलो करना होगा सिर्फ कंसेप्ट के लिए, क्योंकि टीचर होते हैं तो अपना अपना अलग अलग कंसेप्ट बताते हैं। कोई कुछ कंसेप्ट बताएगा, कोई ट्रिक्स बताएगा, कोई लॉन्ग वेज बताएगा, इसलिए सिर्फ एक टीचर को फॉलो करिए तो आप क्वेश्चन कहीं से कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक ऐप से देती हूँ। यहाँ पे ढेर सारे क्विजेस और प्रैक्टिस टेस्ट भी हो जाते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सभी चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक लिए हैं, आप इसको 2 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, नोट्स रिवीजन सब कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसके बाद आप नंबर सीरीज़ पे आएंगे, आप यही करेंगे, नंबर सीरीज़ पे आएंगे। लेकिन आपको इसके बाद ना आपको नंबर सीरीज़ पे नहीं आना है। आपको इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कहीं से भी, आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यूट्यूब से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ से भी आपको सॉल्व करना है, ताकि हमको पता चले कि हम कितना तैयारी कर दिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगा पा रहे हैं या नहीं। फिर आपको टेस्ट देना है, क्विजेज, छोटे छोटे क्विजेज देना है, मॉक टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ टेस्ट देना है, प्रैक्टिस टेस्ट देना है, ये करना है। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है। दूसरे चैप्टर के लिए भी ये सब चीज़ें फॉलो करना होगा, वैसे सबको करना होगा। ठीक है, राइट। अब चलते हैं हम, ये रिसोर्सेज भी हो गया हमारा, टेस्ट भी हो गया, मैंने टेक्स्ट बुक बता ही दिया है। अब आती है बुक की बात। बुक अगर आपके पास अदर बुक है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। RS अग्रवाल को फॉलो करती हूँ, ये है बुक। यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो यहाँ से मैं सॉल्व करती हूँ। आपको मैं बुक दिखा देती हूँ, बहुत भारी है, ये रही बुक, देख रहे हैं इतना मोटी, इससे डरना नहीं है, बस अपना काम करना है इससे। ठीक है, तो यही है, छोटा सा स्ट्रेटजी है, आप फॉलो करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो अपने तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो कर। एक बार जल्दी से रिवीजन कर देते हैं कि मुझे बिगनर्स के लिए क्या क्या काम करना है। सबसे पहला काम सिलेबस है, बेसिक थिंग्स जैसे क्यूब, स्क्वायर, टेबल, ये सब चीज़ें डीपली एक्सप्लेनेशन करना है, लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के साथ साथ आपको नोट्स बनाना है, नोट्स के साथ आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। उसके बाद है टेस्ट देना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्विजेज होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, और फिर आपको बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना सब चीज़ करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक चैप्टर ना सब चीज़ करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप इसका क्विजेस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। फिर जब ओवरऑल आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, पहले से मॉक टेस्ट नहीं देना है, मतलब आपको 2-3 चैप्टर, आप मान लीजिए 5 चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए, फिर सोचेंगे कि आप मॉक टेस्ट दें, तो आपको नहीं देना है मॉक टेस्ट। जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, इससे कुछ नहीं होगा। ओके, आपको अगर ये स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप जो तरीका अपने से पढ़ते हैं, आपको जो बेटर लगे वो करिए। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।